बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी के 16 जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर उसका ग्राफ बढ़ रहा है। 16 जिलों की हवा बेहद खतरनाक हुई है। राजधानी समेत कई बड़े शहरों में प्रदूषण का आतंक देखने को मिला है। और राजधानी में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 334 है। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर एक्यूआई का लेवल जो है वो 265 है। कानपुर में 276, गोरखपुर में 175 बार पहुंच गया है। तो प्रदूषण के मामले में देश के टॉप 10 जिलों में यूपी के 4 जिले शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ, ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ। और बात करें अगर देश की टॉप 10 जो सूची सामने आई है, जिन जिलों में सबसे ज्यादा इसका ग्राफ बढ़ा है, 4 जिले ऐसे जो यूपी के हैं। तो राजधानी लखनऊ में भी हवा बेहद खतरनाक है। नोएडा की बात करें तो यहां पर भी इसी तरह के हालात। गोरखपुर में भी एक्यूआई का लेवल जो है वो 175 के पार पहुंच गया है। तो क्या लखनऊ, क्या कानपुर, क्या नोएडा और क्या गाजियाबाद, हर जगह एक जैसे हालात ही नजर आ रहे हैं। तो हवा का स्तर जिस तरह से बेहद खराब लगातार होता चला जा रहा है, लोगों के लिए दिक्कतें हो रही हैं। और आने वाले समय में और कितनी ये दिक्कतें बढ़ेंगी ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल 16 जिलों में वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा है। तो 2 ऐसी जगह जहां पर प्रदूषण का जो स्तर है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे बात लखनऊ की करें या फिर कानपुर की। दोनों ही जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं, तो वहीं नीरज अवस्थी हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ गए हैं। संकेत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, अभी आबो हवा कैसी लग रही है वहां पर? क्या लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? साइड इफेक्ट क्या शुरू हो गए हैं इसके? देखिए, जिस तरह से अगर हम पिछले 7 दिनों की बात करें तो वायु प्रदूषण जो गुणवत्ता सूचकांक होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये शुरुआत हुई थी 330 से और लगातार आज पहुंच गया है 334 तक। तो ऐसे में लखनऊ की हवा जो है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। और तमाम ऐसे जो जिनको चेस्ट में इन्फेक्शन है, पल्मोनरी के जो मरीज हैं, ऐसे कई मरीजों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनको अस्पतालों में पहुँचना पड़ रहा है। वैसे भी अगर हम पिछली बार की बात करें, इसी मौसम में यही हालात थे। सर्दियों की जैसे ही शुरुआत होने को थी, अक्टूबर नवंबर में इसी तरह के हालात पनप गए थे लखनऊ में। और यहाँ के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग पूरी तरीके से फुल हो गए थे। अब यही हालात लखनऊ के हैं। लखनऊ में तमाम गाइडलाइन जारी होती हैं, लेकिन उन गाइडलाइन जारी होने के बाद उन पर अमल नहीं हो पाता है। यही वो वजह है कि लगातार यहाँ प्रदूषण का जो सूचकांक है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ की हवा जहरीली होती जा रही है। संकेत, ये बताइए, जिस तरह की स्थिति फिलहाल राजधानी में नजर आ रही है, वहां पर क्या कोई इंतजाम किए गए हैं प्रदूषण का लेवल? क्योंकि आपने कहा कि पहले 330 था, अब 34 पर पहुंच गया है। ऐसे में सरकार का कोई प्रयास कि प्रदूषण का जो अटैक है वो लोगों पर सीधे ना पड़े? देखिए, अगर 3 दिन पहले लखनऊ के डीएम ने बाकायदा एक बैठक की थी, उसमें प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अफसर थे और गाइडलाइन जारी की थी। लेकिन 3 दिन में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने कोई भी ऐसा अभियान नहीं चलाया उस गाइडलाइन के हिसाब से कि जिससे लगाम लगाई जा सके। तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो शहर के अंदर खुलेआम चल रही हैं। ईंट भट्टे लखनऊ से सटे हुए हैं, वो लगातार चल रहे हैं। जिनको हटाने के आदेश हुए वो हटाए नहीं जा सके। तो ऐसे में तमाम ऐसी फैक्ट्रियां, तमाम ऐसी उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं और वो सीधे खुलेआम प्रदूषण फैला रहे हैं। और जो वाहन राजधानी लखनऊ की सड़कों पर चल रहे हैं उसमें भी प्रदूषण को लेकर गंभीरता नहीं है, वो वाहन भी धुएं फेंक रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि गाइडलाइन जरूर बनती है, लेकिन उस पर अमल कराने की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अफसरों की है और जिला प्रशासन की है। लेकिन ये अफसर 3 दिन बैठक के डीएम के हो गए हैं इस समस्या को लेकर, लेकिन अभी तक कोई अभियान नहीं चला है। चलिए संकेत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कानपुर से नीरज अवस्थी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, क्योंकि हम जिस तरह से आपको देख पा रहे हैं, आपके पीछे काफी स्मॉग है, स्थिति साफ नजर आ रही है इन तस्वीरों के जरिए ही कि वहां पर क्या अभी हालात बने हुए हैं। वहां पर क्या कोई इंतजाम और किस तरह से इफेक्ट लोगों पर करता हुआ
देखिए ऋतु, अगर कानपुर की बात की जाए कानपुर की, तो यहाँ का प्रदूषण का स्तर पहले भी ऐसा है कि वो बढ़ा हुआ है, चाहे वो वायु प्रदूषण की बात करें और अन्य प्रदूषणों की बात करें। यहाँ कानपुर में अगर सुबह के माहौल की बात की जाए तो काफी धुंध देखने को मिल रही है। इसके पहले भी पिछले साल भी इस तरीके की स्थितियां यहाँ पे बनी थी इसी मौसम में। उसके बाद तमाम गाइडलाइन जारी हुई थी नगर निगम के द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा, मगर वो धत्ता बताती हुई फिर से वैसे ही साबित हुई। लोग खुले में कूड़े को जला रहे हैं, जिसपे पाबंदी लगी थी, उस पर कहा गया था पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन तमाम लोग, न सिर्फ यहाँ तक कि कई तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिलती हैं कि जब नगर निगम कर्मी ही, जिनको कूड़ा फेंकने की जिम्मेदारी होती है, वही कूड़े को आग लगा देते हैं, जिससे कारण इस तरह के हालात जाहिर तौर पर नीरज पहली बार नहीं हुए हैं। हर साल इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं और हर साल इसको लेकर एडवाइजरी जारी होती है, काम किया जाता है, लेकिन वो काम क्या किया जाता है वो फिर अगले साल समझ में आ जाता है। हम चाहेंगे नीरज, अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें हमें दिखाएं कि किस तरह की स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है। क्या लोग वहां से निकल रहे हैं, रास्ते से, घरों से निकलने को मजबूर वहां से हो रहे हैं? देखिए ऋतु, बिल्कुल हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे कि वो तस्वीरों में दिखाएं, लेकिन हम इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं वो काफी ऊपर की जगह है। हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरीके का सुबह का यहाँ पे माहौल है। अगर बात की जाए तो चारों ओर धुंध सी जमी हुई है, सूरज निकल आया है, लेकिन काफी धुंध आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो धुंध लगातार बढ़ती जा रही है वो प्रदूषण के लेवल को बढ़ाती जा रही है, जिसके कारण तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो लोगों के लिए बढ़ रही हैं। जो बीमार लोग हैं, जिनको फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारियां हैं, उन लोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। इसके साथ ही जो और अन्य लोग हैं उनके लिए भी आगे घातक सिद्ध होगा यदि इसी तरीके का यह प्रदूषण का लेवल है वो कानपुर में बना रहा। ऋतु, चलिए नीरज, बने रहिएगा। गोरखपुर से अब हमारे साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र दुबे भी जुड़ गए हैं। हरेंद्र, आप बताइए वहां पर अभी किस तरह से आबो हवा नजर आ रही है और क्या आने वाले वक्त में, हालांकि अभी दूसरे जिलों के मुताबिक हम कहें तो स्थिति ठीक है, लेकिन उसको ठीक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिन प्रतिदिन बीतते चले जा रहे हैं, हवा खराब हो रही है, जहरीली हो रही है। चाहेंगे कि अपने दर्शकों की खासतौर से अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में मौसम विभाग का जो अनुमान है, मौसम विभाग जो अलर्टनेस पर सबको रखता है कि यहाँ के प्रदूषण और ज्यादा खराब होती चली जा रही है, हवाएं बेहद खराब हैं। खास तौर से इस समय ग्रामीण हो या महानगर हो, गांव के क्षेत्रों में पराली जलाने का काम चल रहा है, जिसके चलते धुएं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि धुंध बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। यहाँ ऑक्सीजन ठंडी जैसे शुरुआत होती है तो शासन प्रशासन यही निर्देश करता है कि आप लोग जो है कि इस कूड़ा करकट या पराली को मत जलाएं ताकि प्रदूषण गंदा ना हो। लेकिन प्रदूषित इस समय गोरखपुर का जो हवा चल रही है वो हवा कल पछुआ हवा चली, जिसके कारण थोड़ा सा गलन अधिक बढ़ गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी गनीमत है कि सड़कों पर दिखाई दे रहा है, हवा अभी शुद्ध रूप से मिल रही है और लोग सुकून की जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल हरेंद्र, जहां एक तरफ लोग कोरोना से परेशान हैं, कहीं ना कहीं अब हवा से भी परेशान दिख रहे हैं। संकेत, यहां पर हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि कई सालों से इस तरह की स्थिति है, अब जब कोरोना के समय में हम कोरोना से डरे हुए हैं तो ऐसे में हवा से भी यहाँ पर जान का खतरा है। अस्पतालों में क्या इस तरह की अब शिकायतें, इस तरह के मरीज सामने आने लगे हैं? बुजुर्ग क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से सीधे इफेक्ट हो रहे हैं, और शायद इसके साथ ही बच्चों की अगर बात करें तो उन पर भी सीधे इस जहरीली हवा का अटैक हो रहा है। बिल्कुल एकदम सही बात है। और इस समय जो लखनऊ के हालात हैं, यहाँ की जिस तरह से हवा प्रदूषित है, तो जाहिर सी बात है अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत सांस के मरीजों को हो रही है और चेस्ट के मरीजों को हो रही है। पल्मोनरी विभाग हुआ और इसके अलावा दूसरे अन्य विभागों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक बात साफ है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग को अब अपने ऑफिस छोड़कर जमीन पर उतरना होगा, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अफसरों को, और कार्रवाई करनी होगी। 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है। जिला प्रशासन ने इस समस्या को लेकर एक मीटिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने जो प्रदूषण के मानक तोड़ रहे हैं लोग, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तमाम फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो शहर के बीचों बीच चल रही हैं, जिनको बंद होना चाहिए और जिनको कई बार सील भी किया गया, लेकिन वो
साठगांठ करके वो फैक्ट्रियां खोल ली गई। बिल्कुल। तमाम इलाके ऐसे हैं राजधानी लखनऊ के जहां पर घनी आबादी है और वहां पर ऐसे मौसम में फैक्ट्रियां खुलेआम अगर चलती हैं तो और फिर हवा प्रदूषित होना जाहिर सी बात है। लेकिन मीटिंग लगातार हो रही है, कार्रवाई के लिए कोई अफसर फील्ड में नहीं उतर रहा है। 4 दिन में एक भी नोटिस नहीं जारी की गई है किसी फैक्ट्री को प्रदूषण नियंत्रण विभाग यानी की कि तरफ सीधे से। तौर पर वैसे में देखा जाए प्रदूषण हालात नियंत्रण विभाग इसलिए अगर नहीं क्योंकि चेता नियमों तो को ताक राजधानी पर लखनऊ रखा के जा लोगों रहा को है ज्यादा और समस्या अधिकारी होगी। शायद काम करने को अभी राजी नहीं है। यूपी के ऐसे 16 जिले जहां पर प्रदूषण का जो स्तर है, जो ग्राफ है, वो लगातार बढ़ रहा है और देश की टॉप 10 अगर जिलों की बात करें जहां पर प्रदूषण के मामले बढ़े हैं तो ऐसे में वो 4 यूपी के ही जिले हैं। तो चलिए अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नोएडा से गिरीश नारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो गिरीश, नोएडा की भी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां भी हालात जस की तस ही बने हुए हैं। बात करें अगर नोएडा गेट नोएडा की स्थिति की तो यहाँ पर जो स्थिति है वो जो खतरनाक स्थिति है उसके लेवल को पार कर चुकी है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो बेहद ही खतरनाक है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो मास्क इस वक्त कोरोना को लेकर लोग पहन रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मास्क को पहनकर चलना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रदूषण लेवल है, वायु प्रदूषण, वो बेहद ही खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है पूरे जिले में। जी, लेकिन नीरज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि संकेत ने भी यहाँ पर इस बात का जिक्र किया, नियम तो बनाए जा रहे हैं लेकिन उनको ताक पर रखा जा रहा है। एक प्रदूषण का लेवल बढ़ना सिर्फ पराली जलाना नहीं, इसके साथ ही कई और भी हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों का शुरू होना, वहां से प्रदूषण निकलना और भी कई मामले। जी बिल्कुल, क्योंकि कानपुर औद्योगिक नगरी है और यहाँ की बात की जाए तो तमाम ऐसे विभाग बनाए गए हैं जो लगातार इन फैक्ट्रीज को गवर्न करें ताकि वहां प्रदूषण की स्थिति इस की है। तमाम जो काम है सिर्फ कागजों पर होता है, ना कहीं पे रेड होती है, ना कहीं पे किसी तरीके की पेनल्टी लगाई जाती है, ना कोई कागजी कार्रवाई की जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है कानपुर के वो एक तरीके से कहें तो बेसिक से हो गए हैं। चाहे वो गाड़ियों की बात की जाए जो सड़कों पे दौड़ रही हैं, उनमें भी कोई नियमावली नहीं है, किस तरीके से वो लगातार धुआं फेंक रही है या उनके प्रदूषण की जांच, इस तरीके की कोई भी चीजें हैं वो सिर्फ हवा हवाई है, वो वास्तविक स्तर पे नहीं है, जमीनी स्तर पे नहीं है, जिसके कारण लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही है। हाँ, जब ये जरूर होता है कि जब यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो काफी अधिक बढ़ता है, उस पर ज्यादा चर्चा होती है, तो जरूर बैठकें होती हैं और उसके बाद तमाम कुछ ऐसे प्लान्स बनाए जाते हैं, लेकिन वो प्लान और बैठकें सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती हैं, जैसे ही स्थितियां कुछ सामान्य होती है, लेकिन फिर उसके बाद जो स्थितियां हैं वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से लगातार लोगों के स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव देखने को पड़ता है। जी बिल्कुल, एक्शन नहीं लिया जाता है। गिरीश, कानपुर औद्योगिक नगरी है, तो नोएडा की बात करें तो यहाँ पर भी कई फैक्ट्रियाज हैं, कई प्लांट्स यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। हर साल इस तरह से स्थिति बनती है। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर तो स्थिति काफ़ी वक्त बाद जाकर वो सही हो पाती है, लेकिन तब से लेकर जो नियम बनाए गए हैं, जो सख्ती बरतने की बात प्रशासन शासन करता है, वो दिखती नहीं है। क्या इस बार ये सख्ती दिख पाएगी? क्या एक्शन इस पर लिया जाएगा या फिर हालात वैसे ही दिखेंगे हमें जो नोएडा के हमें हर साल देखने को मिलते हैं? बात निश्चित तौर पर जो बात करें, जिस तरह से औद्योगिक इलाका काफी बड़े लेवल में यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में औद्योगिक कंपनियां हैं, साथ ही यहाँ पर बिल्डर प्रोजेक्ट भी हैं जो लगातार बनते जा रहे हैं, जिनके कारण भी यहाँ पर धूल मिट्टी पोल्यूशन फैलता है। उसको लेकर नोएडा प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है और किया भी जा रहा है। अब मैं कल की बात करूं तो नोएडा प्राधिकरण द्वारा अलग अलग जगह करीब 10 लाख का जुर्माना लगाया गया लोगों पर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा करीब 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया कई बिल्डर कंपनियों पर, कई प्राइवेट कंपनियों पर। कार्रवाई की जा रही है, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है टैंकरों के माध्यम से, लेकिन ये पूरा जो कार्रवाई है वो नाकाफी हो रही है क्योंकि लगातार जो प्रदूषण लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये साल दर साल की बात है। हर साल इस वक्त ये लगातार स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो खतरनाक लेवल है 400-500 इतना पोल्यूशन यहाँ पर फैल जाता है पूरे जिले में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अपनी रणनीति है प्रशासन को उसको चेंज करने की जरूरत है ताकि जो लेवल लगातार खराब होता जा रहा है पर्यावरण का, उसमें कुछ सुधार हो सके।
बिल्कुल सुधार हो सके, लेकिन हो पाता नहीं है क्योंकि जो स्थितियां बनी होती हैं वो सुधरने का नाम नहीं लेती हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।